आज सरकार जिस प्रकार से अहंकार और घमंड में डूबी हुई है, जो फोन टैपिंग का आरोप आपके कैबिनेट मंत्री ने लगाया है, उस पे आप जवाब दीजिए। पेपर लीक की बात से लेकर अगर फोन टैपिंग की बात करें, पूर्ववर्ती सरकार के समय क्या हुआ है, राजस्थान में किसी भी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। सरकार उस पे जवाब नहीं देना चाहती, यही तो मांगा हमने, कोई बड़ी चीज थोड़ी मांगी है। सुबह से ही कांग्रेस के साथियों ने अपनी अंतर कलह को खत्म करने के लिए, उसकी खींच मिटाने के लिए, और जब उनके पास में कोई जवाब नहीं होता किसी बात का, उसके लिए पूरे सदन में हंगामा किया। किन्होंने फोन टेप कराया नहीं कराया, इतना ही तो कहना था। घिनौना काम पिछली सरकार ने फोन टेपिंग के माध्यम से किया है, वो किसी सूरत में माफ करने के योग्य नहीं है। ये लोग तानाशाही पे उतरे हुए हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर इतना फेल्योर सिस्टम विपक्ष का पहली बार सदन में देखने को मिल रहा है। आज सीएम जो भाषण दे रहा है, ऐसे भाषण दे रहा है जैसे चौपड़ पे दे रहा हो, कोई तथ्यों पे आधारित कोई बात नहीं। और प्रदेश की जनता विपक्ष को इस बात के लिए आने वाले समय में सवाल पूछेगी। ऐसे लग रहा है जैसे दिल्ली का चुनाव चल रहा है, वहाँ भाषण ठोक रहे तो वो यहाँ ठोक दिया आके। इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाना कहीं भी राजस्थान की संस्कृति में नहीं रहा। उसमें एक का भी आपने रिप्लाई दिया क्या? इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। शक है किरोड़ीलाल जी पे, इसलिए हम इसकी जांच करा रहे हैं, इतना ही कहना था। एक कविता है कि रुके ना तू, थके ना तू, चल सतत अग्निपथ अग्निपथ। आज हम यहाँ पे कोई खुद की लड़ाई लड़ने के लिए इस विधानसभा के अंदर नहीं आए हैं। संविधान ने विपक्ष को भी इस विधानसभा के अंदर मौका दिया है, उसके भी नियम हैं, कर्तव्य हैं, धर्म है, उन सब के आधार पर हम विधानसभा के अंदर आते हैं। और विपक्ष की अगर जरूरत ही नहीं होती, संविधान के अंदर प्रावधान ही नहीं होता। आज सरकार जिस प्रकार से अहंकार और घमंड में डूबी हुई है, हमारी जो बात थी कि आप जो फोन टैपिंग का आरोप आपके कैबिनेट मंत्री ने लगाया है, उस पे आप जवाब दीजिए। सरकार उस पे जवाब नहीं देना चाहती, यही तो मांगा हमने, कोई बड़ी चीज थोड़ी मांगी है। भाई सरकार जवाब दे देती कि इन्होंने फोन टेप कराया नहीं कराया, इतना ही तो कहना था। लेकिन ये लोग तानाशाही पे उतरे हुए हैं। सुबह से हम लगातार जो है इस बात को लेकर अपनी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए। और कुछ लोग इन्हीं की पार्टी के अंदर हैं, क्योंकि मेरे से तो भले ही कह रहे हो कि मेरा भाषण नहीं हुआ, मैं तो रोज बोलता हूं, जनता की आवाज डेली उठाता हूं, रोज विधानसभा में 10 बार बोलने का मुझे तो मौका मिलता है। सही बात यह है कि मुख्यमंत्री का एक ही मौका आता है अभिभाषण पे, बाकी का काम तो दिया कुमारी जी का आएगा, 2 बार रिप्लाई देंगी जब। तो मुख्यमंत्री जी को ये जो मौका मिला था, इन्हीं के पार्टी के लोग नहीं चाहते। संसदीय मंत्री को ये जानकारी नहीं है, जानकारी तो होगी, पुराना आदमी है, वो जानबूझ के, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी स्पीच हुई नहीं हुई, लेकिन एक मैसेज जाता है कि मुख्यमंत्री की स्पीच होती है, मुख्यमंत्री का रिप्लाई होता है, सभी सदस्यों ने जो बात रखी है, प्रतिपक्ष जो बात रखता है, उसका रिप्लाई सीएम करता है, तो उसका एक मैसेज आता है। सीएम ने सबकी बात सुनकर उनका रिप्लाई किया। आज सीएम जो भाषण दे रहा है, ऐसे भाषण दे रहा है जैसे चौपड़ पे दे रहा हो, कोई तथ्यों पे आधारित कोई बात नहीं, कहीं किसी प्रकार से बात कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। अरे आप ये तो बताइए, जो सदस्यों ने जो बात कही पिछले 3-4 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर जो बात कही, उसमें एक का भी आपने रिप्लाई दिया क्या? सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे लग रहा है जैसे दिल्ली का चुनाव चल रहा है, वहां भाषण ठोक रहे तो वो यहाँ ठोक दिया आके। इसके अलावा कोई संवैधानिक, राजनीतिक, जो यहाँ की इतिहास है, यहाँ की परंपराएं हैं, उनके तहत जो मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं रहे। 2-2 घंटे के लंबे भाषण। तो ये हम ये सुनना चाह रहे थे कि अपने भाषण के अंदर भी कहीं ये बात कहे कि मैंने फोन टेप नहीं कराए हैं, या कैबिनेट मंत्री गलत जवाब दे रहा है और हम इसकी जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री का धर्म होता है, जब आया पूछता कि विपक्ष के आपकी कोई दिक्कत है, मैं बोलता हूं वो पहले अपनी स्पीच देते ही वो हमसे आग्रह करता कि मैं इस पे
आपकी तरफ से मैं रिप्लाई करता हूं। आपकी जो डिमांड है मैं जवाब दे रहा हूं। जो हम पे आरोप लगा है वो गलत है और हम इसकी जांच कराएंगे। इतना ही तो उसको कहना है। और सही है तो भी कह देता है कि भाई हमें कोई ऐसा शक है किरोड़ीलाल जी पे, इसलिए हम इसकी जांच करा रहे हैं। इतना ही कहना था। हम तो यही तो मांग थी हमारी। कोई मुख्यमंत्री को कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई तू वापस पर्ची निकलवाएं। हमने तो इतना ही कहा था। लेकिन मुख्यमंत्री जी क्योंकि ऐसा समझ रहे थे दिल्ली में भाषण दे रहे हैं और पर्ची पे पर्ची उनके पास आए जा रही थी, उनको पढ़ के बोले जा रहे थे। तो बोलिए, लोकतंत्र का ये अपमान आज कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की जो सोच है, महात्मा गांधी जी की जो सोच है, उसका अपमान ये कर रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है संविधान से, लोकतंत्र से, प्रजातंत्र से, विपक्ष से, यहाँ की मर्यादाओं से, परंपराओं से कोई सरोकार नहीं है। आज ये पूरी स्थिति रही, आगे क्या तैयारी रहेगी? जो कांग्रेस है आगे आज हमारा अभी कोई समझौता हुआ नहीं, कोई बात हुई नहीं। आगे कोई बात होगी देखेंगे। नहीं, हमारा तो ये अभी प्रोटेक्ट जारी रहेगा, विरोध जारी रहेगा। विरोध जारी रहेगा जी। अच्छा, गृह राज्य मंत्री नवाज सिंह मैडम ने कहा यहाँ पर आकर अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि मैं दावा करता हूँ कि कोई टेलीफोन टैपिंग सरकार ने नहीं कराया। तो ये दावा अंदर कर देते, यही तो बात थी। ये जो दावा मैडम साहब यहाँ आके करके गए, ये दावा वहां पटल पे कर देते, बात खत्म। इतनी सी बात कहने के लिए पूरे दिन हंगामा करा दिया। ये बात तो उनको अंदर कह देनी चाहिए थी विधानसभा के अंदर। यही तो डिमांड थी, यही कहना था। तो यहाँ आके कह के गए, अंदर कह देते। सबसे पहले सबको जय श्री राम। और राजस्थान के लिए बड़ा खुशी का अवसर कल, जब पूरी कैबिनेट, हमारे अधिकांश विधायक सपत्नी मां कुंभ की यात्रा पर जा रहे हैं। और एक दिन की इस यात्रा में मैं ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जो दूसरी बार मुझे वहां अमृत स्नान करने का अवसर मिलेगा। तो मैं पहले तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं कि हमारे एक आस्था का जो विषय है वो हमारी संस्कृति भी है, धर्म भी है और हमारी विरासत भी है। तो उसके कल हम सबको भागीदार बनने का अवसर मिलेगा। आज सदन के नेता का, माननीय मुख्यमंत्री जी का महामहिम राज्यपाल अभिभाषण पर जवाब था। सुबह से ही कांग्रेस के साथियों ने अपनी अंतर कलह को खत्म करने के लिए, उसकी खींच मिटाने के लिए, और जब उनके पास में कोई जवाब नहीं होता किसी बात का, उसके लिए पूरे सदन में हंगामा किया बिना किसी आधार के। पेपर लीक की बात से लेकर अगर फोन टेपिंग की बात करें, पूर्ववर्ती सरकार के समय क्या हुआ है, राजस्थान में किसी भी व्यक्ति से छुपावा नहीं है। जितना घिनौना काम पिछली सरकार ने फोन टेपिंग के माध्यम से किया है वो किसी सूरत में माफ करने के योग्य नहीं है। आज अच्छा ये रहता कि विपक्ष अपनी बात भी कहता और सदन के नेता मुख्यमंत्री की बात को भी सुनता। ये परंपराएं चलती आ रही है। इससे पहले भी बहुत सरकारें रही है, पक्ष में भी रही, विपक्ष में भी रही है। विपक्ष के नेता के तौर पर इतना फेल्योर सिस्टम विपक्ष का पहली बार सदन में देखने को मिल रहा है, जब सदन के नेता खुद ही वेल में आकर सुबह से शाम तक हंगामा करने पर तुले हुए हैं। मैं सोचता हूं इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए और प्रदेश की जनता विपक्ष को इस बात के लिए आने वाले समय में सवाल पूछेगी कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया था, हमारे हित की बात करने के लिए, जनता के मुद्दे को रखने के लिए, उससे इतर जाकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाना कहीं भी राजस्थान की संस्कृति में नहीं रहा। इसलिए आज की इस कृत्य की जितना निंदा की जाए कम है, और जो नहीं होना था विधानसभा के अंदर वो आज हुआ है। इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और आने वाले समय में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब उन्होंने कहा कि 4 साल में गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, कोई भी समाज का तबका होगा उसके कल्याण के लिए काम करेंगे और आने वाले समय में राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।